Hello children, welcome to Ashwamik Vidyalay. So today in your drawing class our subject is object drawing. So everyone open your page number 10. Okay, so object drawing perspective. So today we are going to learn about how to draw object drawing. There are some explanation of perspective and measurement given here, right? यहाँ पे कुछ लाइट एंड शेड्स के भी एग्जाम्पल दिए हैं. So today we are going to learn it, okay? So let's start with first point. By extending the line in the sketches above, it appears to merge into one point. That place is called the disappearing point, right? तो friends यहाँ पे हमें पर्सपेक्टिव को समझने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट आप एग्जाम्पल देखो तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया है, राइट? इट्स लाइक अ क्यूब. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो लाइन है, अगर आप उसको एक्सटेंड करोगे आगे तो वो जैसे ड्रॉ की है वैसे अगर आप आगे इसको ड्रॉ करते हो तो ये सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे मर्ज होती हुई दिखेगी, राइट? तो किसी भी लाइन को आप अगर आगे बढ़ाओगे तो वो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है? तो उस पॉइंट को हम कहेंगे डिसअपियरिंग पॉइंट, और आप कह सकते हो वैनिशिंग पॉइंट, जहाँ पे ये लाइन सारी मर्ज हो जाती है और वहाँ पे कहीं पे एंड हो जाता है. सो आप अगर लेफ्ट साइड की भी देखो तो दोनों ऑब्जेक्ट की सारी लाइंस किसी एक पॉइंट पे ही मर्ज होगी. तो इस पॉइंट को कहेंगे हम डिसअपियरिंग पॉइंट. नाउ a thing at a distance appears small while a nearer thing appears big. तो इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो वो आपको बड़ी दिखेगी, बट जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ज़्यादा होता है वैसे वो चीज़ आपको छोटी दिखती है. अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लो तो कोई चीज़ आपके पास है, यहाँ पे अगर हम पेंसिल का ही एग्जांपल लें तो जितनी वो आपके पास है आपको वो बड़ी दिख रही है, राइट? बट जैसे जैसे आप उसको दूर ले जाओगे वैसे ही वो पेंसिल की साइज़ छोटी हो गई, राइट? तो यहाँ पे आपको मेज़रमेंट यहाँ पे समझना है कि कोई भी चीज़ अगर आपसे दूर है तो आपको छोटी ड्रॉ करनी है, अगर आपको आपके पास दिखानी है तो उसी चीज़ का आपको ड्राइंग बड़ा करना है, राइट? सो इट्स वेरी सिंपल. डिस्टेंस एंड डेप्थ कैन बी शोन इन द पिक्चर बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव. तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल दिया है. ना फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो आप किसी रेलवे ट्रैक पे खड़े हो तो आपको रेलवे ट्रैक की दोनों लाइंस धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगी एक दूसरे के नज़दीक आती हुई दिखेगी, राइट? और किसी एक पॉइंट पे वो दोनों मर्ज होती हुई दिखेगी, तो उस पॉइंट को कहेंगे हम डिसअपियरिंग पॉइंट, राइट? तो जैसे आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से अगर आप दूर नज़र करते हो तो जो रेलवे ट्रैक है वो आगे जाके आपको छोटा दिखने लगता है, राइट? बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो डिस्टेंस जो है दोनों ट्रैक का लाइंस का वो सेम होता है, बट किसी एक पॉइंट पे आप खड़े होके देखोगे तो वो आगे जाके आपको कम दिखता है. तो जब आपको डिस्टेंस दिखाना है तो आपको ड्राइंग करनी है तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है. वैसे ही अगर आप देखो तो यहाँ पे जो उसके ये स्लिपिंग लाइंस जो है, तो जो ये ट्रैक है वो आपको धीरे धीरे यहाँ पे भी डिस्टेंस ऐसे भी कम करना है और लाइंस भी आपको छोटी ड्रॉ करनी है, राइट? अब यहाँ पे हम बकेट का एग्जांपल देखेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो तो बकेट जो है वो यहाँ आई लेवल की एग्जैक्ट बराबर ड्रॉ की है, राइट? तो किसी भी चीज़ को आप अपनी आई लेवल पे ड्रॉ करते हो तो उसकी आप इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं दिखा सकते हो, बट अगर आपको डेप्थ दिखानी है तो उसी चीज़ को अपनी आई लेवल से
नीचे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे देखो बकेट किया, अंदर का पोर्शन भी आपको दिख रहा है, राइट। तो ऐसे आप डेप्थ दिखा सकते हो। Then after, if you study carefully the explanation given above for perspective and measurement of the object drawing, it will be easy to draw the object drawing, right? तो हमें यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत ही हेल्पफुल होंगे जब आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे, राइट। यहाँ पे फ्रेंड्स और एक एग्जाम्पल है, अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं, राइट। तो फर्स्ट आप देखो तो जो सेंटर वाला है, बीच वाला, सेकंड वन, तो वो ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल पे है, राइट। तो आपको उसकी 2 साइड्स दिख रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपकी आई लेवल से अपर है, ओके, तो आपको उसकी 3 साइड दिखेगी, तो लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड उसकी डाउन साइड ऑल्सो, ओके। तो आप उसका नीचे का पोर्शन देख सकोगे। वैसे ही अगर कोई चीज़ आपके आई लेवल से नीचे है तो आपको उसकी 2 साइड के अलावा ऊपर साइड भी दिखेगी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल दिया है स्टेप्स का, राइट। तो आप देखो जो फर्स्ट स्टेप है वो छोटा ड्रॉ किया है, सेकेंड वन उससे थोड़ा सा बड़ा एंड थर्ड वन जो है जो हमारे पास है, राइट, तो वो बड़ा ड्रॉ किया है। अब लाइंस देखो तो साइड से सारी स्लांट जा रही है। तो ये ड्राइंग आपको प्रॉपर स्टडी करना है, राइट। तो कोई भी आप जब स्टेप्स ड्रॉ करोगे, अगर आपको सिंपल स्टेप्स ड्रॉ करने को बोलेंगे तब आप, जब तक आपको पर्सपेक्टिव का पता नहीं होता है तब तक आप कुछ ऐसे ड्रॉ करते हो, बट नाउ वी नो द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेप्स, राइट। सो विल ड्रॉ लाइक दिस। जैसे फर्स्ट स्टेप आपको ड्रॉ करना है, सेकेंड वन, अब देखो ये डिस्टेंस भी ऐसे ही, थर्ड स्टेप, ऐसे, okay. Now last point, an explanation of light and shade is given in the other part. Observe how and in which direction light and shade are given on the geometrical forms. Pencil colors are used for showing shade and light. So here यहाँ पे लाइट एंड शेड का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे कुछ जियोमेट्रिक शेप्स लिए हैं, राइट। अब अगर आप देखो तो फर्स्ट रेक्टेंगल में जो लाइट शेड है वो सेंट्रल एरिया में, राइट। तो यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन पे लाइट है, या फिर लाइट का जो फोर्स है वो सेंट्रल पॉइंट पे आ रहा है, राइट। तो दोनों जो उसकी अपोजिट साइड्स है वो डार्क है, तो यहाँ पे डार्क दिखाने के लिए पेंसिल कलर्स का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ पे जहाँ पे लाइट आपको लाइट का फोर्स दिख रहा है, राइट, तो उसकी अपोजिट साइड जो होगी वो आपको डार्क दिखानी है। स्क्वायर में अगर आप देखो तो लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है, राइट, तो राइट साइड जो है वो डार्क है, राइट, और सेंट्रल एरिया जो है वो थोड़ा सा लाइट है, राइट। ट्राइंगल में देखो तो यहाँ पे कहीं लाइट का सोर्स अपर साइड से होगा, इसलिए अपर पोर्शन लाइट है और धीरे धीरे डाउन साइड डार्क होती जा रही है, यहाँ पे शेड है। पिरामिड में देखो तो राइट साइड पे आपको लाइट दिख रही है, इसलिए उसकी अपोजिट साइड जो है वो डार्क है, तो शेड दिखाने के लिए यहाँ पे। देन आफ्टर सर्कल में देखो तो यहाँ पे कहीं सेंट्रल एरिया पे लाइट है, तो इसीलिए उसकी आसपास का जो एरिया है वो डार्क है, तो यहाँ पे शेड है। अब सिलेंडर में यहाँ पे आप देखो तो कहीं पे राइट साइड से लाइट आ रही है, राइट, तो इसीलिए सिलेंडर का राइट पोर्शन जो है वो लाइट है
और उसकी अपोजिट साइड यानी लेफ्ट साइड डार्क है। बट यहाँ पे आप देखो तो उसकी जो डेप्थ है, राइट, अंदर का जो पोर्शन है वहाँ पे लाइट कहीं सामने की साइड गिरेगी, राइट, इसीलिए जो लेफ्ट साइड है वो लाइट दिखेगी और जो राइट साइड है वो डार्क दिखेगा, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको ये पेज पर्सपेक्टिव का फिर से स्टडी करना है, ठीक है। आप चाहो तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ड्रॉ करने हैं आपकी स्केच बुक में। नाउ फ्रेंड्स, विल गो टू द पेज नंबर 11, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ब्रिक एंड बॉक्स का एग्जाम्पल दिया है। Here above the explanation of perspective is given through the shapes of brick and box. The details explanation of perspective is given on page number 10 जो हमने देखा। Here an explanation how the shapes appears by viewing from different places angles is given. तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देखोगे तब उसका ड्राइंग कैसे होगा, वो कैसे दिखेगा, वो यहाँ पे समझाया है। स्टडी दिस एंटायर पिक्चर फ्रॉम स्क्वायर्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हैं। हाउ डज द सेम शेप अपीयर्स बाय व्यूइंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इज टू बी ड्रॉन इन दिस 4 स्क्वायर। उसमें आपको ब्रिक या बॉक्स का एग्जाम्पल ड्रॉ करना है। यूज ओनली पेंसिल फॉर ड्राइंग स्केचेस। तो यहाँ पे सिर्फ पेंसिल से आपको ड्राइंग करना है, कलर्स फिल नहीं करने हैं। नाउ फ्रेंड्स, सपोज ये मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट लिया है। सपोज ये ब्रिक है, राइट। तो अगर ब्रिक को आप आपकी आई लेवल के एग्जैक्ट सामने से देखते हो तो आपको यहाँ पे सिर्फ उसकी एक साइड दिख रही है, राइट। तो सेम यहाँ पे ब्रिक का जो एक पोर्शन दिख रहा है तो वो आपकी आई लेवल के सामने है। नाउ अगर ब्रिक को आप थोड़ा सा अपनी आई लेवल से नीचे देखोगे, राइट, तो सामने से पर थोड़ा ऊपर से देखोगे तो आपको उसकी 2 साइड दिखेगी, सामने की साइड एंड अपर साइड। तो सेम ड्राइंग यहाँ पे किया है, राइट। यहाँ पे आप देखो तो जब आपको ड्राइंग करना है तो ये लाइन कैसे ऊपर की साइड स्लांट जा रही है, राइट। तो आप देखो तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड से भी नीचे से ऊपर स्लांट जा रही है, राइट। देन आफ्टर जो थर्ड एग्जांपल है, तो अगर ब्रिक को आप इस एंगल से देखोगे, राइट, तो आपको उसकी लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड अपर साइड दिखेगी। तो सेम ड्राइंग यहाँ पे है। तो आप देखो कि जो ये लाइन का मेजरमेंट है उससे जो लास्ट है लाइन उसका मेजरमेंट कम होगा, राइट। आप देखो देन आफ्टर अगर ब्रिक को आप दूसरे एंगल से देखोगे तो अगर ब्रिक ऐसे और आपकी आई लेवल से थोड़ा सा नीचे है तो आपका जो अपर पोर्शन है वो कम दिखेगा। सेम ये पोर्शन लेफ्ट साइड का और राइट साइड का ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो आप देखो कि अलग अलग एंगल से जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तब ड्राइंग भी कैसे चेंज होता है, राइट। नाउ सेम हम यहाँ पे बॉक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे भी बॉक्स को अगर आप एग्जैक्ट सामने से देखोगे तो सिर्फ उसकी एक साइड दिखेगी, राइट, दिस वन ओनली। तो सेम यहाँ पे दिखाया है। नाउ आपको बॉक्स को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, राइट। तो देखो ये पोर्शन छोटा दिख रहा है, ये
ज़्यादा है और उसकी अपर साइड भी आपको दिख रही है। तो सेम ड्राइंग यहाँ पे दिया है। अब बॉक्स को हम सामने से, बट अब देखो कि आई लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे है, तो आपको उसका अपर पोर्शन ज़्यादा दिखेगा, राइट, और सामने की साइड दिखेगी। तो आप देखो यहाँ पे भी जो लाइन है वो स्लांट जा रही है, जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, राइट। नाउ फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में आप देखो तो सिर्फ दो साइड दिख रही है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बॉक्स को अगर आपकी आई लेवल के सामने रखोगे, सामने से देखोगे, तो आपको उसकी दो साइड दिखेगी। तो यहाँ पे सेम ड्राइंग किया है। अगर लाइंस आप देखो तो यहाँ पे देखो अपर लाइन जो है वो ऊपर से थोड़ा सा नीचे की ओर जा रही है और नीचे की लाइन जो है वो थोड़ा सा ऊपर जा रही है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे ड्राइंग किया है। तो फ्रेंड्स, आपको भी ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट लेके उसको अलग अलग डायरेक्शन से देखना है और सेम वैसे ड्राइंग करने की कोशिश करनी है, राइट। तो आप अपनी स्केचबुक में प्रैक्टिस करोगे और यहाँ पे जो 4 एम्प्टी बॉक्स दिए हैं उसमें ब्रिक या फिर बॉक्स का ड्राइंग करोगे। नाउ फ्रेंड्स, आई होप आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल ड्रॉ ऑब्जेक्ट ड्राइंग और उसमें शेडिंग भी करेंगे। सो नाउ वी विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।